नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आपको प्राइम टाइम एट 9 में तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी ने बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा को लेकर अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की नई किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है। इसे 3 गुंबद वाला ढांचा बताया गया है, जबकि अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय कहा गया है। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी ने नई पाठ्य पुस्तक में भगवान राम से लेकर रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को हटा दिया है। वहीं 2014 के बाद यानी 10 साल में चौथी बार किताबों में संशोधन कर एनसीईआरटी सवालों के घेरे में आ गया है। उस पर पाठ्यक्रम में भगवाकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में सियासत जारी है। विवाद बहुत रहा, सारे विवाद को हटा दिया और इसमें केवल वही तथ्य सामने लाए हैं जो ज्ञान वर्धक है। ऐसी कोई चीजें न पढ़ाई जाए, न कोई चीज जो है बताई जाए कि जिससे अफरा तफरी का माहौल हो। जिसने भी ये काम किया है वो बहुत बेहतर किया। जो इतिहास हिंदुस्तान का खास तारीख है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, उसको धुंधला किया जा रहा है। हमसे या राष्ट्र से कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं है। उन सबको ला करके जोड़ दिया गया, वही आदर्श स्थापित कर दिया गया है। तो इसी को चाहते हैं, इस सबको हटाना चाहिए। जो लगातार देश को तोड़ने का काम करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, देश में विध्वंस करते रहे, उनका इतिहास क्यों पढ़ाना? तो मुझको लगता है कि एनसीईआरटी के अंदर भी उसी क्रम को इसमें आगे रखा गया होगा। ये आपस में लड़ाने का जो शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है, उसका हमें विरोध है। और स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने वाली स्वायत्त संस्था एनसीईआरटी चर्चाओं में है और इस चर्चा की वजह है एनसीईआरटी का ताजा फैसला, जिसमें 12वीं के सिलेबस में बदलाव किया है। इस फैसले के जरिए कांग्रेस ने एनसीईआरटी के तार आरएसएस से जोड़ दिए हैं। इस साल अयोध्या में भगवान राम 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराजे। सदियों से विवादों में उलझे अयोध्या की दशा और दिशा बदल गई और इसी की झलक अब इतिहास के पन्नों में भी दिखने लगी है। एनसीईआरटी ने बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा को लेकर अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की नई किताब में अयोध्या के इतिहास को संशोधित किया है। पहले अयोध्या विवाद लिखा जाता था, अब इसे अयोध्या मुद्दा लिखा गया है। अब बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया है। 4 पन्नों वाले विवाद को 2 पन्नों में समेट दिया गया है। कार सेवा, रथ यात्रा का जिक्र चैप्टर से हटा दिया गया है। एनसीईआरटी के फैसले को विपक्ष कटघरे में खड़ा कर रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने इस कदम को एनसीईआरटी की बजाय आरएसएस का फैसला बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एनसीईआरटी अब पेशेवर संस्था नहीं रही। 2014 से आरएसएस से जुड़ी संस्था के रूप में काम कर रही है एनसीईआरटी। राजनीतिक पर्चे छापना या दुष्प्रचार एनसीईआरटी का काम नहीं। राजनीति विज्ञान की किताब में धर्मनिरपेक्षता की आलोचना, हमारे देश के संविधान पर हमला कर रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नागपुर या नरेंद्र शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नहीं। आज एनसीईआरटी की सभी पाठ्य पुस्तकें संदिग्ध गुणवत्ता वाली हैं। अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रहे हैं। आरजेडी सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने एनसीईआरटी के फैसले को संविधान के विपरीत बताया है। शिक्षा व्यवस्था इससे निर्धारित होनी चाहिए। अब तो प्रियम्बल का उल्लंघन कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा और आज मैं दोहरा रहा हूं कि ये जो तर्क दे रहे हैं, पता नहीं कैसे लोगों को बिठा रखा है, जो तर्क दे रहे हैं कि ये पढ़ाने से घृणा, होलोकास्ट ना पढ़ाया जाए, पार्टीशन ना पढ़ाया जाए, युद्ध ना पढ़ाया जाए, मतलब किस तरह के लोग निर्णय ले रहे हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, बच्चों को हिंसक और दुखी नहीं बनाना चाहते। स्कूल किताबों में ऐसी घटना का जिक्र सही नहीं।
ये पहली बार नहीं है जब एनसीईआरटी ने स्कूली पाठ्यक्रम के सिलेबस में बदलाव किया है। पिछले 10 साल में एनसीईआरटी 4 बार संशोधन कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां मंडला जिला जो आदिवासी बाहुल्य है, लेकिन इस जिले का भैंसवाही गांव फिलहाल पिछले 3 दिनों से चर्चाओं में है। वजह 2 हैं। एक तो इस गांव में कई लोगों पर गौ तस्करी के आरोप हैं और दूसरा इस गांव के 11 घरों को अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर से ढहा दिया गया। हैदराबाद से ओवैसी ने मंडला की इस घटना की तुलना अखलाक हत्याकांड से की है। बुलडोजर एक्शन का बीफ कनेक्शन। घर में गोमांस, बुलडोजर से इंसाफ। अवैध निर्माण हटाया तो धर्म का साया। एमपी के मांडला के भैंसवासी गांव में 2 दिन पहले जो बुलडोजर चला था उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के मकानों पर बुलडोजर चले तो हैदराबाद में बैठे भाईजान भी परेशान हो गए। मगर जिन 11 घरों को जमींदोज किया गया उसके मालिकों पर बेहद संगीन आरोप है। जिस प्रदेश में गोमांस और गो तस्करी प्रतिबंधित है, उस राज्य में बकरीद के दौरान बड़े स्तर पर गोमांस परोसने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल 2 दिन पहले यानी शुक्रवार देर रात भैंसवासी गांव के 11 घरों से 150 से ज्यादा गोवंश, भारी मात्रा में गोवंश समेत कई तरह के अवशेष मिले थे। 10 से 11 घर ऐसे आरोपियों के जिन पे ये आरोप है कि वो तस्करी गोमांस या गौ का करते रहे हैं। उनके यहाँ से ऐसे तथ्य भी बरामद हुए हैं, हड्डियाँ कहीं से मांस बरामद हुए हैं, ये पुलिस का तर्क है। और उनके घरों पे बुलडोजर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 150 गायों को रेस्क्यू किया। आरोपियों के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज हुई। इन 11 आरोपियों के 12,728 वर्ग फीट इलाके में बने 11 मकान और 6 गोदामों को जमींदोज कर दिया। हालांकि प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई को अवैध निर्माण पर कार्रवाई बता रहा है और दावा किया है कि कई बार नोटिस दिया जा चुका था। इसके बावजूद कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मंडला से करीब 750 किलोमीटर दूर हैदराबाद से ओवैसी ने इस कार्रवाई की तुलना यूपी के दादरी में हुए अखलाक हत्याकांड से कर दी और सोशल मीडिया पर लिखा, 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। एमपी सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने ओवैसी के आरोपों को बेबुनियाद और कार्रवाई को कानून सम्मत बताया है। साधुओं की हत्या हुई है कई ऐसे सामूहिक रूप से, उनके बारे में ओवैसी कभी नहीं बोले हैं। प्रशासन ने नियमानुसार उनको पहले से नोटिस दे रखे थे और उसी समय जब उस गांव के अपराधियों को पुलिस पकड़ने गई थी तो वहां पर जो गोमांस मिला है, जो कि कानूनी रूप से अपराध है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जी मीडिया रिपोर्टर सत्य प्रकाश जब ईदगाह मोहल्ले में रिपोर्टिंग कर रहे थे तब वहां मौजूद कुछ मुस्लिम परिवारों ने भी यहां होने वाली गो तस्करी के आरोपों पर मुहर लगाई और AIMIM प्रमुख ओवैसी को कैमरे पर आईना दिखा दिया। ठीक, कुछ लोगों के हाथ में मतलब ये तस्करी तो रही है, कुछ लोग करते रहे हैं यहाँ पे, ये रहा है हिसाब। अच्छा, एक चीज और सहमत में अपन ये कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई हुई है इसे किस तरह से कहें? नहीं, अब कार्रवाई अब इसलिए भाई जब गलती किए हैं तो इसके लिए तो बहुत सही मतलब वो हुआ है। जो अब गलती करेगा तो उसके लिए तो वो होगा। दरअसल मांडला जिले का भैंसवासी गांव पिछले कुछ वक्त से गो तस्करी और गो हत्या का एपिसेंटर बना हुआ है।
एमपी में गो हत्या के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है, मगर कानून को धत्ता बताकर यहाँ गो तस्करी का धंधा खूब फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मंडला मामले पर ओवैसी के ट्वीट के बाद सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा, मध्य प्रदेश को हैदराबाद ना समझे ओवैसी, बदमाशों पर मध्य प्रदेश में कार्रवाई जारी रहेगी। ओवैसी की दृष्टि हो सकती है, वो उसकी दृष्टि में हमेशा 2 वर्गों की वो बात करते रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं वो उस वर्ग को भी लज्जित करते हैं। इस भारत में सभी नागरिक समान अधिकार के आधार पर संविधान से सरकारें चलती हैं। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती, गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। और अब आपको मध्य प्रदेश के गोवंश अधिनियम के बारे में बताते हैं, जिसके तहत गाय की तस्करी प्रतिबंधित की गई है। गौ हत्या करने पर अधिनियम 7 साल की सजा का प्रावधान है इस अधिनियम में। वहीं इस कानून के उल्लंघन करने पर 5,000 का जुर्माना भी लगेगा। तो अगर गौ हत्या की तो ये सबसे पहली बात तो प्रतिबंधित है, तस्करी प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश में गोवंश अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और आज प्रियंका को लेकर बड़ी खबर यह है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनाव लड़ेंगी। गांधी परिवार से 3 बड़े अपडेट क्या क्या हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला अपडेट है कि वायनाड से प्रियंका चुनाव लड़ेंगी। दूसरा अपडेट यह है कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और तीसरा अपडेट यह है कि राहुल रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। और रायबरेली जहां एक और कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट है, वहीं अगर वायनाड की बात करें तो दूसरी बार सांसद चुने गए थे राहुल गांधी, हालांकि अब उन्होंने वो सीट छोड़ दी है। बढ़ते हैं आगे। इस बात की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि राहुल वायनाड छोड़ेंगे और रायबरेली सीट रखेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रियंका पहली बार चुनावी मैदान में एक प्रत्याशी के तौर पर उतर रही हैं। इससे पहले उन्होंने अमेठी में केएल शर्मा के लिए खूब प्रचार किया था और इस प्रचार की बदौलत बीजेपी की उम्मीदवार और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने वायनाड को लेकर ऐलान किया। जी, उन्होंने ये स्लोगन दिया है यूपी में, जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से, और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूँगा। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. दरअसल हमारे संविधान का अनुच्छेद 101 का क्लॉज 1 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 पद एक साथ नहीं रख सकता, और इस अनुसार राहुल गांधी के पास 2 सांसद के पद थे, इसलिए उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में होंगी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।